Thank you. Yeah. Hi students, now we are going to start off this sum. The sum is based on trigonometry. I told you last time that I have given you the hint regarding this sum. हमें रूट रिमूव करना है ये सम में, ये पहला हमारा प्रायोरिटी होगा. Let's start. तो क्या लिखा है? रूट द होल रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टैन थीटा. ये जो पूरा इक्वेशन है विच इज ऑन दी एलएचएस, ओके, इसको मॉडिफाई करके सॉल्व करके यू हैव टू मेक अ इक्वेशन विच इज ऑन दी राइट हैंड साइड. तो उसके लिए आइडेंटिटीज यूज होंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रीज फॉर्मूलाज यूज होंगे, और ऐसे करके वी विल कन्वर्ट दिस इनटू दी आरएचएस. चलो शुरू करते हैं. तो मेरा पहला प्रायोरिटी रहेगा टू रिमूव दी रूट. कैसे करोगे? कम ऑन. हिंट देता हूं, हमने अलजेब्रा में ये किया है बहुत बार. परफेक्ट. क्या करेंगे कि ये पूरा इक्वेशन है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा. मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर में जो 1 माइनस साइन थीटा है आई विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड वन मोर टाइम. दैट इज लाइक दिस, 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा. इस थ्योरी को बोलते हैं रैशनलाइज. ओके, तो रैशनलाइज करने के बाद इट विल लुक लाइक, लुक एट दिस टू इक्वेशन. 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा? Anyone? It will become 1 minus sin theta the whole square upon, नीचे के दोनों स्टेटमेंट देखो. सिंपल क्वेश्चन, इज इट लुकिंग लाइक a प्लस b, a माइनस b? यस, तो उस फॉर्म में आ जाएगा. a प्लस b, a माइनस b का फॉर्म क्या है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. दैट इज नथिंग बट 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ओके, ये हो जाने के बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. देखो ऊपर देखो ध्यान से, क्या ये ऊपर का जो इक्वेशन है, क्या इसका कोई आइडेंटिटी है? पहले बोलो कि आइडेंटिटी फॉर्म में है. अच्छा, ये आइडेंटिटी फॉर्म में है. ओह, एज ऑफ नाउ नो, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी. चलो डिनोमिनेटर ध्यान से देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या ये फॉर्म में है आइडेंटिटी वाला? यस, तो यहां पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे आइडेंटिटी वाली. कौन सी वैल्यू है? कॉस स्क्वायर थीटा. ओके, ये हो जाने के बाद देखो नीचे भी कॉस के पास स्क्वायर है, ऊपर भी 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर है. ये दोनों स्क्वायर रूट को क्या करेंगे? कम ऑन टेल मी. एंड इट विल रिमूव. तो रूट रिमूव हो गया फाइनली. ओके, आफ्टर दिस ध्यान से देखना और बोलना दिस. मैं क्या करूं, स्प्लिट कर देता हूं 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. तो देखो मैंने स्प्लिट कर दिया. आई होप कि ये स्प्लिट आपको समझ में आया है. ओके, आफ्टर स्प्लिटिंग दिस टेल मी 1 अपॉन कॉस थीटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री. 1 अपॉन कॉस थीटा किसका इनवर्स होता है, किसका उल्टा होता है? दैट्स ग्रेट. ओके, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. यस, राइट, इट इज नथिंग बट tan थीटा. तो क्या हमें राइट हैंड साइड मिल गया? यस, हमारा सम खत्म हो गया. एंड दिस सम विल कम फॉर 3 मार्क्स. वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट सम. ओके, ध्यान से सम में मार्क कर देना. 6.1 का 6 सब क्वेश्चन 3. लेट्स मूव.
वेरी इंपॉर्टेंट सम और बहुत ही यूनिक सम है ये। पहले देखते हैं ध्यान से। प्रूव दैट 6 raised to sec x minus tan 6 raised to tan x is equal to 1 plus 3 sec square x multiply by tan square x। तो आपको LHS का यूज करके, देखिए ये हमारा LHS है, इसका यूज करके, इसको मॉडिफाई करके आपको कन्वर्ट करना है इनटू राइट हैंड साइड। बट अब ध्यान से देखो, sec के ऊपर 6 है, tan के ऊपर 6 है, तो क्या करोगे? व्हाट यू विल डू ओवर हियर? कुछ आइडिया? एनी आइडिया फ्रॉम योर साइड? पहले तो कोई भी ऐसा आइडेंटिटी है ही नहीं जिसके ऊपर 6 आता है, स्क्वायर आता है, वो पॉसिबल नहीं आइडेंटिटी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? चलो देखते हैं। तो एक मैं एग्जांपल लेता हूं, sec x रेज टू 6। ये sec x रेज टू 6 को मैं क्या करूंगा? मैं दो फॉर्म में लिख सकता हूं। तो पहला है sec square x इन द होल ब्रैकेट क्यूब, ये पहला फॉर्म है। दूसरा फॉर्म है sec x रेज टू क्यूब द होल ब्रैकेट स्क्वायर। आउट ऑफ दिस टू कौन सा ऑप्शन आप प्रेफर करोगे? कम ऑन टेल मी। यस, परफेक्ट, हम फर्स्ट ऑप्शन करेंगे, बिकॉज देखो यहां पे ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर स्क्वायर आ जाता है, तो यहां पे आइडेंटिटी आने का चांसेस ज्यादा है। तो हम यूज करेंगे दिस फर्स्ट ऑप्शन। लेट्स हैव अ लेजर पॉइंटर। ये हम पहला ऑप्शन यूज करेंगे, sec स्क्वायर sec x रेज टू स्क्वायर द होल क्यूब। तो चलो पहला ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करते हैं। या जो चीज हमने sec x रेज टू 6 के साथ की, वही आपको tan x रेज टू 6 के साथ भी करनी है, सेम थ्योरी। तो इसके साथ भी वही होगा जो sec के साथ हुआ, दैट इज स्प्लिट किया मैंने 6 को, पावर को, और ये बन गया tan स्क्वायर x द होल क्यूब। ये हो जाने के बाद ध्यान से देखना, इज इट लुकिंग लाइक a क्यूब माइनस b क्यूब? दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, द होल ब्रैकेट है, बाहर क्यूब है, tan के वहां पे भी होल ब्रैकेट है, क्यूब है। इज इट लुकिंग लाइक a क्यूब माइनस b क्यूब? यहां पे a क्यूब माइनस b क्यूब हैज टू फॉर्मूलाज। तो पहला फॉर्मूला है ये a माइनस b ब्रैकेट क्लोज देन a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो ये पहला फॉर्मूला है। और एक फॉर्मूला आता है, द फॉर्मूला इज a माइनस b द होल क्यूब प्लस 3ab द होल ब्रैकेट a माइनस b। सिंपल क्वेश्चन आई विल आस्क यू, आउट ऑफ दिस टू कौन सा ऑप्शन आप यूज करोगे? आर यू श्योर फॉर्मूला 1 यूज करोगे या 2 यूज करोगे? चलो हिंट देता हूं, आप राइट हैंड साइड ध्यान से देखना, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा, फर्स्ट यूज करोगे या थर्ड, सॉरी फर्स्ट यूज करोगे या सेकंड में। इफ यू सी, तो राइट हैंड साइड में 3 है। अभी आप मुझे बोलो कौन सा यूज करोगे? यस, जिस फॉर्मूला के पास 3 है वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। यस, तो सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे बिकॉज उसी के पास तो 3 है। तो चलो वो वॉल फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखो मैं कैसे करता हूं, sec x रेज टू स्क्वायर माइनस tan x रेज टू स्क्वायर। एक्चुअली स्टूडेंट यहां पे ऊपर क्यूब आना चाहिए था, बट बाय मिस्टेक वहां पे नहीं आया है, प्लीज आप समझ लेना। ओके, उसके बाद ये तो हो गया। उसके बाद 3ab दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय a कौन है? यस, ये sec x रेज टू स्क्वायर। b कौन है? दिस tan, मैंने लिख दिया। उसके बाद फिर से एक ब्रैकेट आएगा, इस ब्रैकेट में आ जाएगा tan x रेज टू स्क्वायर माइनस tan x रेज टू स्क्वायर। तो मैंने सेकंड फॉर्मूला के हिसाब से सब्स्टिट्यूशन किया। चलो अभी हम आगे उसको सॉल्व करते हैं।
sec x रेज टू स्क्वायर माइनस tan x रेज टू स्क्वायर क्या आएगा? आइडेंटिटी ध्यान से देखना और मुझे बोलना। क्या बात है, आज मालाड वाले फुल फॉर्म में है। दैट्स अमेजिंग। हाँ, गोरेगा वाले भी है। ध्यान से देखो, आइडेंटिटी sec x रेज टू स्क्वायर माइनस tan x रेज टू स्क्वायर। ओके, अगर आप आइडेंटिटी को थोड़ा सा ट्विस्ट करोगे, थोड़ा सा रीअरेंज करोगे, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि sec x रेज टू स्क्वायर माइनस tan x रेज टू स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। ओके, यस, ये तो ऐसे ही रहेगा एज इट इज। चलो सेकंड ब्रैकेट भी देखिए आप, यहां पे भी क्या आएगा? कम ऑन टेल मी। ये भी सिमिलर आइडेंटिटी है, तो यहां पे भी आ जाएगा। यस, इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे, विल रीअरेंज दिस एंड इट विल बिकम 1। इक्वेशन क्या बनेगा? इक्वेशन बनेगा 1 प्लस ये पूरा इक्वेशन 3 इंटू सेक एक्स रेज टू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय tan x रेज टू स्क्वायर। तो स्टूडेंट, क्या हमें राइट हैंड साइड मिल गया? यस, एंड इट हमें मिल गया, एंड दिस सम विल कम फॉर 3 मार्क्स। गॉट इट ऑल ऑफ यू? इस पूरे सम में एक ही चीज इंपॉर्टेंट थी, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। अगर वो आपको आ जाता है, दिस सम इज वेरी इजी। ओके, गॉट इट? चलो, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर दिया, ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन सेशन हमने कंप्लीट कर दिया। अभी हम आगे बढ़ेंगे और एक चैप्टर की तरफ जिसको आप अच्छी तरह से पहचानते हो। स्क्रीन देखकर आपको समझ में आ जाएगा। यस, और ये चैप्टर है नन अदर देन पाइथागोरस। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर पाइथागोरस। ट्रिग्नोमेट्री के हमने इंपॉर्टेंट सम्स कर दिए हैं। अभी हम जो सम्स यहां पे करेंगे वो है पाइथागोरस के इंपॉर्टेंट सम। ओके, तो लेट्स रिवाइज। यहां पे हमें एक फिगर दिया गया है, दिस हियर एंगल PRQ is 90 degree and M is the midpoint of side QR. देखो midpoint है, so it will divide the side QR into 2 equal parts. You need to prove that PQ square is equal to 4PM square minus 3PR square. ठीक है, 1 by 1 साइड हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की साइड फाइंड करते हैं, जो है PQ स्क्वायर। PQ के ऊपर मुझे स्क्वायर चाहिए। ये कब होगा? जब ये PQ राइट एंगल ट्रायंगल का साइड होगा। तो ध्यान से देखना, क्या ये PQ एक राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है? यस, ध्यान से देखो, PQ के ऊपर अगर मुझे स्क्वायर चाहिए तो मुझे पाइथागोरस से ही मिलेगा, और पाइथागोरस के लिए मुझे चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल। तो यस, दिस PQ इज साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अप्लाई पाइथागोरस, दैट इज हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर। सर, आपने लेफ्ट हैंड साइड में PQ को प्लेस कर दिया। यस, डेफिनेटली मैंने प्लेस कर दिया यहां पे। अभी we will move on to the right hand side. राइट हैंड साइड में मुझे क्या चाहिए? 4PM स्क्वायर, जो यहां पे नहीं है। आफ्टर दैट व्हाट आई वांट? माइनस 3PR स्क्वायर। ओके, PR स्क्वायर, यस, यहां पे PR स्क्वायर है, तो हम PR स्क्वायर को फिलहाल यूज नहीं करेंगे। आई नो कि PR के बाजू में नंबर है, बट वह नंबर आफ्टरवर्ड्स वी कैन ब्रिंग ऑन।
अभी मेरा मकसद है कि ये पीएम कैसे भी करके मुझे इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है या लाना है, बट उसके लिए मुझे पहले ये क्यूआर को हटाना पड़ेगा। अब क्यूआर को ध्यान से देखो, क्यूआर में ऐसा क्या है जो बाकी साइड्स में नहीं है? कम ऑन टेल मी। लुक एट दिस साइड क्यूआर, टेल मी। क्यूआर हैज मिड पॉइंट, और जब मिड पॉइंट होता है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्यूआर को? ध्यान से देखना, कैन आई राइट डाउन एज 2RM? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? यस, मैं RM लूंगा बिकॉज RM is finally becoming the side of the right angle triangle. So that's why I'm taking the RM. मैंने दूसरा साइड नहीं लिया। ओके, या ये हो जाने के बाद भी आई वांट PM, बट फिर भी यहां पे PM नहीं आया। PM यहां पे नहीं आया, मुझे चाहिए PM, तो मुझे ये RM को भी हटाना पड़ेगा। आई हैव टू रिमूव दिस RM। व्हाट डू यू थिंक, मैं कैसे हटाऊंगा RM को? पहले उसको स्क्वायरिंग करता हूं, तो मैंने स्क्वायरिंग कर दिया। ओ, अभी RM के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, मतलब ये RM पाई था, मतलब ये RM राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है क्या? चलो देखते हैं। इज इट अ साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल? यस इंडेड। मतलब मुझे पाइथा से RM का एक वैल्यू मिलेगा, मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, RM निकल जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो ये RM is a part of the right angle triangle. Let's do this Pythagoras. Let's convert this triangle into the Pythagoras. That is side 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अभी हम क्या करते हैं, RM को आइसोलेट करते हैं, and all the content will move on to the right hand side. तो yes, हमें एक RM का इक्वेशन मिला, और ये RM का इक्वेशन वी विल सब्स्टिट्यूट इन दिस RM स्क्वायर। तो शुरू करते हैं। दैट इज PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस 4 इंटू RM की जगह पे वी विल पुट PM स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। आफ्टर दैट this 4 will get multiplied with the content which are there in the bracket open karo, it will become 4PM square minus 4PR square. wow, तो थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया मैंने। आफ्टर दैट टेल मी, माइनस 4PR स्क्वायर में से एक PR अगर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, यू विल गेट व्हाट? तो क्या हमें इक्वेशन मिल गया? क्या हमने प्रूफ कर दिया? यस, वी हैव डन दिस। गॉट इट एवरीवन? सबको समझ में आ गया? दैट्स ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं। एंड दिस सम विल कम फॉर, माय गॉड, दिस सम विल कम फॉर 3 मार्क्स। इतना इजी सम है, डोंट मिस दिस सम। चलो आगे बढ़ते हैं। सेट 2.1 का 10, जो बहुत ही फेमस सम है, और ये चैप्टर का वन ऑफ द इजीएस्ट सम। बट ये सम यूनिक इसलिए है बिकॉज इसमें जो यूज किया गया कंटेंट है वो टोटली यूनिक है, एंड दैट्स व्हाई ये सम बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया भी है। ओके, तो लेट्स सी। अ वॉल ऑफ अ बिल्डिंग और बोथ द साइड्स ऑफ अ स्ट्रेट्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो हमारे पास दो बिल्डिंग्स है और उनके वॉल्स दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, a ladder 5.8 long is placed on a street so that its top just reaches the window of one building at a height 4 मीटर। तो हमारे पास एक लैडर है, और लैडर का जो टॉप है वो विंडो को टच हुआ है, एंड फ्रॉम दैट विंडो टिल द ग्राउंड हाइट इज 4 मीटर, और लैडर का लेंथ इज 5.8 मीटर। ओके,
After, on turning the ladder over the side of the street, it touches the top of the other building, but now height is 4.2. ओके, मैं आपसे सिंपल सवाल पूछता हूं, अगर लैडर यहां पे था तब उसका लेंथ था 5.8. नाउ लैडर हैज मूव्ड टू द अदर बिल्डिंग, तो उसका लेंथ कितना होगा लैडर का? यस, वेरी इंपॉर्टेंट. लेंथ विल बी सेम ऑफ द लैडर, दैट इज 5.8. सिर्फ हाइट चेंज हुई है. ओके, but what they are telling us to find out, they are telling us to find the breadth of the street. ये पूरा पूरा रोड है ना, उसका रोड का ब्रेथ फाइंड करना है आपको. ओके, ठीक है, तो मैं पहले नेमिंग प्लॉटिंग करता हूं. प्लॉटिंग करने के बाद आई केम टू नो दैट ये जो बिल्डिंग है, दिस बिल्डिंग इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड. क्या आपको ये पता है कि बिल्डिंग्स हमेशा ग्राउंड को परपेंडिकुलर होती है? तो चलो, मैंने सब कुछ प्रॉपरली समझ लिया है. अब मैं इसको ज्योमेट्री फिगर में कन्वर्ट कर देता हूं. हियर इट इज. उन्होंने आपको ब्रेथ ऑफ द रोड बोला है, बट दैट रोड का जो ब्रेथ है इट इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. बट सम शुरू करने से पहले आपको लिखना पड़ेगा, डिस्क्राइब करना पड़ेगा दैट BD रिप्रेजेंट्स ब्रेथ ऑफ द स्ट्रीट. AD and CD represents wall of the first and the second building respectively. AE and CE are the two different positions of the same ladder from the point E. AB is 4 centimeter, CD is 4.2, AE is equal to CE 5.8 meter. I'm really sorry, it is 4 meter, not 4 centimeter. ये हो जाने के बाद आई केम टू नो कि ये रोड का जो ब्रेथ है ना, वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, BE एंड ED. मतलब BE का मुझे पहला पार्ट फाइंड करना पड़ेगा एंड देन आई विल मूव ऑन टू द ED का पार्ट टू फाइंड इट आउट. गॉट इट एवरीवन? सबको क्लियर हो गया? कितने ट्रायंगल्स दिख रहे हैं आपको? यस. हाउ मेनी ट्रायंगल्स? 2. और दोनों ट्रायंगल्स राइट एंगल ट्रायंगल्स है, मतलब वी आर गोइंग टू यूज पाइथागोरस फॉर 2 टाइम. चलो शुरू करते हैं. With a triangle ABE over here, hypotenuse का square is equal to side 1 का square plus side 2 का square. AE का length is 5.8, AB का length is 4, B we don't know. जो नहीं पता है उसको isolate कीजिए and it will become 5.8 square minus 4 square. 5.8 स्क्वायर माइनस 4 रेज टू स्क्वायर का, ये दोनों a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की तरह लग रहे हैं. यस, अमेजिंग, दैट्स ग्रेट. तो चलो इसको लिख देते हैं a प्लस बी a माइनस बी. ओके, चलो 5.8 प्लस 4, एनीवन? That's great. 5 plus 8 minus 4. Amazing. अभी मैं क्या करूंगा? I will remove the point. Point बहुत डिस्टर्बेंस लाएगा, तो मैं रिमूव करूंगा. तो पॉइंट को रिमूव करने के लिए डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर डालना जरूरी है? देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है. ओके, तो कितने डिजिट है? ओनली 1. तो यू विल डिवाइड इट बाय 10. पॉइंट निकल गया. ना 1.8 पॉइंट को अगर मैंने रिमूव किया तो क्या हो जाएगा? 18/10. न्यूमरेटर विल बी एज इट इज 98 into 18/10 into 10 is 100. वेल, मुझे 100 का स्क्वायर तो मिल जाएगा, बट आई विल नॉट गेट द स्क्वायर ऑफ 98 and 18. प्रॉपर स्क्वायर नहीं मिलेगा. फॉर दैट व्हाट आई विल डू, मैं 98 को ब्रेक करूंगा या 18 को ब्रेक करूंगा? आप किसको ब्रेक करोगे? कम ऑन, 98 या 18? अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं 98, कुछ बोल रहे हैं 18.
बट आई विल ब्रेक सिंपल नंबर, इजी नंबर में ब्रेक करूंगा, दैट इज 18। मैं 18 को ब्रेक करता हूं लाइक दिस, 2 into 9. Now this 2 will get multiplied with 98, तो बन जाएगा 196 into 9 upon 100। ओके, तो क्या 196 का कोई स्क्वायर है? क्या 9 का भी कोई स्क्वायर है? क्या 100 का भी कोई स्क्वायर है? यस, हर नंबर का भी स्क्वायर मौजूद है। ओके, चल तो लिखते हैं बी इज, तो हम स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग करने के बाद बी ई के ऊपर का स्क्वायर हट गया। 996 किसका स्क्वायर है? 14 का। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। एंड 10, 100 इज अ 10 का स्क्वायर। तो 14 3 is 42 upon 10, तो बी ई विल बी 4.2 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें रोड का ब्रेथ का फर्स्ट पार्ट मिल गया। अभी हमें सेकंड पार्ट फाइंड करना है। पता है आपको सेकंड पार्ट आप फिगर से ही फाइंड कर सकते हो, तो चलो देखते हैं। पहले फिगर अगर देखोगे तो उसमें ए बी 4 है, ए ई इज 5.8 एंड बी ई इज 4.2। अभी हम सेकंड फिगर की तरफ जाते हैं। यहां पे सीई 5.8 है, सीडी 4.2 है, तो आई विल आस्क यू वेरी सिंपल क्वेश्चन, ईडी कितना होगा? ईडी कितना होगा? अमेजिंग, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग। ईडी विल बी 4 सेंटीमीटर। ओके, फिगर को देख के आंसर आना चाहिए। तो नाउ जो रिमेनिंग पाइथागोरस का जो कंटेंट है वो एज अ फॉर्मेलिटी ही आपको लिखना है। गॉट इट? यस, तो आपको ऐसे आंसर आ जाता है, तो द होल कंटेंट और द होल सम बिकम्स वेरी इजी। तो नाउ अभी जो भी आप लिखोगे आगे का, वो दैट विल बी ओनली फॉर्मेलिटी। चलो ट्रायंगल सीईडी के साथ पाइथागोरस रूल अप्लाई करते हैं, सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू। यस, इसके बाद एवरीथिंग इज गोना बी फॉर्मेलिटी। मिल गया ना 4? यस, नाउ व्हाट यू नीड टू डू, आई एम अवेयर कि जो ब्रेथ है ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, दैट इज बीडी इज इक्वल टू बीई प्लस ईडी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 4.2 प्लस 4, नाउ दिस इज द रियल ब्रेथ ऑफ द रोड। सबको समझ में आ गया? यस, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? कोई शक ये सब में? दैट्स ग्रेट, कम ऑन। तो आगे बढ़ते हैं। This sum will come for 4 mark. That's great. Yeah, बहुत अच्छा सम है, एंड इस सम की खूबी, स्पेशलिटी यूनिक है। ओके, तो वी आर हैविंग अ ट्रायंगल एबीसी जिसमें BAC is 90 degree. Segment DL and CM are medians of triangle ABC. आपको क्या करना है? आपको ये प्रूव करना है कि 4 the whole BL square plus CM square is equal to 5 BC square. मेरा पहला ऑब्जेक्टिव रहेगा कि मैं पहले नंबर्स नहीं फाइंड करूंगा, 4 और ये 5, दैट इज नॉट माई ऑब्जेक्टिव, वो बाद में मिल जाएगा। मेरा पहला ऑब्जेक्टिव है ये साइड्स फाइंड करना, BL, CM एंड BC। मैं ध्यान से देखता हूं कि BL के ऊपर स्क्वायर है, मतलब दिस BL माइट बी द साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। होगा क्या ये BL राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है? यस, मतलब हम BL के साथ पाइथागोरस करेंगे और BL के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। चलो शुरू करते हैं। दैट इज हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर।
यस, BL के ऊपर स्क्वायर आ गया और वो भी लेफ्ट हैंड साइड में। अमेजिंग। तो BL के ऊपर स्क्वायर आ गया ना। विल मूव ऑन टू दी CM स्क्वायर। क्या मुझे CM के ऊपर स्क्वायर, क्या ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है? चलो देखो। यस, करो पाइथागोरस, दैट इज हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर। मैं ध्यान से देखता हूं कि आई हैव गॉट BL स्क्वायर, इवन आई हैव गॉट CM स्क्वायर, बट दोनों के बीच में प्रूव दैट में मुझे प्लस साइन चाहिए। व्हाट आई विल डू विद दिस इक्वेशन टू गेट द प्लस साइन? Yes, perfect. Amazing. So we are going to add it, adding equation 1 and 2. So that will become BL square plus CM square is equal to AB square plus AL square plus AC square plus AM square. अगर आप ध्यान से देखोगे इक्वल टू का लेफ्ट हैंड साइड BL स्क्वायर CM स्क्वायर, यस मुझे मिल गया है। अभी मुझे सिर्फ राइट हैंड साइड में BC स्क्वायर चाहिए। बट अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां पे चार चार साइड्स हैं, कैसे आएगा BC स्क्वायर? तो मैं गौर से देखता हूं, BC के ऊपर स्क्वायर है, तो क्या ये भी राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है? कम ऑन टेल मी। यस, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है। तो इसके साथ भी पाइथागोरस करेंगे, दैट इज BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। पाइथा हो जाएगा इसके साथ। बट ये करने से पहले, BC को पाइथागोरस इक्वेशन में लाने से पहले आप ध्यान से देखना, इक्वेशन ये एडिंग होने के बाद वाला इक्वेशन ध्यान से देखो। लुक एट दिस AB और ये AC, इन दोनों को आप क्या करोगे? इन दोनों को आप क्या करोगे? दूर है, दूर है, तो इनको क्या करना पड़ेगा? पहले नजदीक लाना पड़ेगा। नजदीक लाओ। ओके, तो चलो नजदीक लाते हैं। देखिए मैं कैसे नजदीक लाता हूं। यस, आसान हो जाएगा ना आपके लिए। गॉट इट? ओके, अभी ये BC स्क्वायर का जो पाइथागोरस जो मैंने आपको दिखाया, जो दिख रहा है यहां पे, अभी ऑफिशियली पेज पे लिखो कि यस, this is a triangle BAC. In BAC, we are going to apply Pythagoras, that is BC square is equal to AB square plus AC square. Okay. If I compare this, both the equation, yes, AB square plus AC square की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा? कम ऑन बताइए। What you will substitute? Yes, BC square करते हैं। ये आ गया BC स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। यहां तक क्लियर? सबको समझ में आ गया? यस, परफेक्ट। अभी मैं अच्छी तरह से देखता हूं, BL स्क्वायर भी आ गया, CM स्क्वायर भी आ गया, अरे वाह BC स्क्वायर भी आ गया। अरे बट ये AL और ये AM, इनको तो मुझे हटाना पड़ेगा। क्या करोगे? कम ऑन टेल मी, व्हाट यू विल डू? तो मैं AL को ध्यान से देखता हूं। लुक एट दिस AL, लुक एट दिस AM, ध्यान से देखो तो आपको आइडिया आ जाएगा। क्या मैं AL स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूं? 1/2 into AC स्क्वायर? कैन आई? कैन आई? यस, क्योंकि यहां पे दो मीडियंस है और मीडियंस साइड्स को डिवाइड करता है इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। सेम थ्योरी विद AM। क्या मैं AM की जगह पे, चलो आप मुझे बताइए व्हाट आई विल राइट डाउन?
half, yes, of what? AB square. That's great. थोड़ा सा और इंप्रोवाइज करते हैं इक्वेशन को, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद बन जाएगा ये ए सी स्क्वायर अपॉन 4 और ये बन जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन 4। नो, डिनोमिनेटर में तो 4 आ गया, अभी क्या करोगे? What you will do? Come on, tell me. डिनोमिनेटर में 4 आ गया, रिमूव तो करना पड़ेगा, इक्वेशन में तो है ही नहीं। So you will do one thing and it's called as multiply throughout by 4। सबको समझ में आ गया? तो नीचे का 4 उठ जाएगा ना, तो इट विल बिकम 4bn स्क्वायर प्लस 4cm स्क्वायर प्लस 4bc स्क्वायर। अभी इमेजिन करो, AC के बाजू में 4 है, नीचे 4 है, क्या हो जाएगा? What will happen? कैंसल, तो बचेगा क्या? AC स्क्वायर। यहां पे भी इमेजिन करो, यहां पे 4 है, नीचे 4 है, क्या हो जाएगा? क्या बात है, सो उड़ जाएगा, ये बन जाएगा AB स्क्वायर। ओके, बट फिर भी सर BC आया है, यहाँ पे तो AC और AB है, BC नहीं आ रहा है ना सर, क्या करोगे? आपने ध्यान से देखा नहीं होगा, ये AC स्क्वायर और ये AB स्क्वायर का एक वैल्यू भी है। Look at this equation number 4. Yes. We will simply substitute this value. It will become 4 को हम कॉमन लेते हैं एंड AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर की जगह पे लिखते हैं BC स्क्वायर। 4BC प्लस 1BC will give you 5BC। मिल गया हमें आंसर। यस स्टूडेंट्स, सबको समझ में आ गया? इतना इजी है? परफेक्ट, वाओ, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग वेल। मतलब आपने रिवीजन पक्का कर दिया है, प्री वर्क प्रॉपरली आपका हो गया है एंड यू आर रेडी फॉर योर फाइनल एग्जाम्स एंड यू आर रेडी फॉर द प्रीलिम्स ऑफ MT। अमेजिंग, अमेजिंग, दैट्स ग्रेट। And this sum will come for 4 marks. Okay, very important sum, very important sum। पाइथागोरस में 2 इंपॉर्टेंट सम है, उसमें से ये एक है। पहला इंपॉर्टेंट सम जो मुझे लग रहा है और सबसे डिफिकल्ट है बट बहुत रेयरली आता है, दैट इज ट्रेपेजियम का सम। मेनी स्टूडेंट्स आर अवेयर अबाउट ट्रेपेजियम का सम कितना लेंदी है। हार्ड नहीं है, लेंदी है, बट उसके बाद अगर सेकेंड रैंक में कोई आता है तो ये सम है। बट नो नीड टू वरी, विल सॉल्व दिस लाइक वेरी इजी, बहुत एकदम ईज मैनर में हम सॉल्व करेंगे। चलो हम शुरू करते हैं। तो PQR इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, दैट इज PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू PR। ध्यान से देखना ये सब, हम स्लोली जाएंगे बट प्लीज अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना। ओके, तो 3 साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। उसके बाद मैं क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ता हूं कि पॉइंट S इज ऑन सेगमेंट QR such that QS is 1/3 of QR। ओके, QS is 1/3 of QR। ये फॉर्मूला, ये एक्चुअली जो इक्वेशन है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा लास्ट पार्ट ऑफ द सम में, तो इसको इग्नोर मत करना। हमें क्या करना है, 9PS स्क्वायर इज इक्वल टू 7PQ स्क्वायर। ये 9 और ये 7 हम कैसे लाएंगे, वी विल फाइंड इट आउट आफ्टरवर्ड, बट उससे पहले माय प्रायोरिटी इज टू फाइंड आउट द साइड्स PS स्क्वायर एंड PQ स्क्वायर। मैं ध्यान से देखता हूं, PS के ऊपर तो स्क्वायर है, PS के ऊपर स्क्वायर है, तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है? यस, एंड इट। तो चलो पाइथागोरस करते हैं। दैट इज हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर।
पाइथागोरस थ्योरम। ग्रेट। तो मैंने बराबर लेफ्ट हैंड साइड में पी ए स्क्वायर लाया, विच इज ओवर हियर। बट मुझे अभी राइट हैंड साइड में क्या चाहिए? राइट हैंड साइड में चाहिए मुझे पी क्यू स्क्वायर। बट अनफॉर्चुनेटली यहां पे है पी टी स्क्वायर और एस टी स्क्वायर। अभी मैं ये पी क्यू, पी टी और एस टी को ध्यान से देखता हूं तो पहले मैं फाइंड आउट करता हूं कि क्या ये तीन साइड्स मिला के मुझे कोई राइट एंगल ट्रायंगल दे रहे हैं या नहीं। चलो आप ढूंढिए, फाइंड आउट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अच्छा राजवी, चलो दिखाओ कहां पे आपको दे रहे हैं। 4 मार्क का समय, इतनी जल्दी थोड़ी छूटेगा, तो इतना इजी तो नहीं होगा, तो डेफिनेटली कुछ अलग ट्रिक होने वाला है। लेट्स सी। तो PQ, PT एंड ST आर नॉट दी साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, कंबाइन करके नहीं हो रहा है। मैं और एक मेथड कर सकता हूं और वो मेथड है, अगर मैंने, प्लीज लुक एट दी राइट कॉर्नर दी टॉप, अगर मैंने PT को PQ के साथ इक्वल बताया, तो देखो ये ऊपर का PQ और नीचे का PT, अगर ये दोनों को मैंने इक्वल बताया तो वहां पे तो PQ में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। सेम अगर मैंने ST को PQ के साथ इक्वल बताया तो मैं ST की जगह पे PQ सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। दैट विल बी माय प्रायोरिटी, दूसरा कोई चॉइस मेरे पास है ही नहीं। ओके, मतलब आने वाले स्टेप्स में पाइथागोरस फिलहाल नहीं आने वाला है। तो कौन सा मेथड आएगा, चलो देखते हैं। तो अभी ध्यान से देखो, ये PQ, पहले मुझे क्या चाहिए, PT PQ के साथ इक्वल बताना है। अच्छा, ये PQ इधर है साइड, उसके बाद वेट, ये PT इज ओवर हियर। मुझे आप बोलो ये PQ और ये PT कौन से ट्रायंगल के अंदर आ रहे हैं? PQ और ये PT कौन से ट्रायंगल के अंदर आ रहे हैं? यस, PTQ। डोंट वरी, मैं पाइथन ही करने वाला हूं, मैं कुछ अलग ट्रिक यूज करूंगा, ध्यान से देखना। यहां पे एंगल T is 90 degree. Tell me what will be the angle of Q? What will the measure of angle Q? अच्छा, 30 डिग्री। इक्विलैटरल ट्रायंगल का रूल पता है? All sides are equal to each other, but all angles are, yes, all angles are 60 degree. ट्रायंगल Q बन गया 60 डिग्री बिकॉज इट इज एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। चलो, ये तो एंगल मुझे मिल गया। इस एंगल के बारे में आपको क्या लगता है जो ब्लिंक होएगा? एंगल QPT, ये कितने डिग्री हो जाएगा? यस, ये हो जाएगा 30 डिग्री। मतलब ये पूरा ट्रायंगल बन गया 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री वाला ट्रायंगल। सो नाउ वी कैन यूज 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री थ्योरम। पता है ना सबको 30 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री थ्योरम? यस, चलो बताओ 60 डिग्री का ऑपोजिट साइड कौन सा है? यस, अच्छा PT, तो 60 डिग्री का ऑपोजिट साइड इज व्हाट ऑफ हाइपोटेनियस? इट इज ऑलवेज √3/2 ऑफ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कौन है? PQ। तो ये इक्वेशन आपने गौर से देखा, प्रॉपरली देखो स्टूडेंट, हमने हमारा पहला मिशन कंप्लीट कर दिया, PT को PQ के साथ इक्वल बता दिया। नंबर कोई भी आने दो, √3/2 आने दो, आई विल रिमूव दैट, बट मैंने PT को PQ के साथ इक्वल बता दिया। क्लियर हो गया? समझ में आ गया?
यस, ओके। तो 60 डिग्री का रूल तो मैंने अप्लाई कर दिया। चलो तो मैं अभी 30 डिग्री का रूल अप्लाई कर देता हूं। तो चल मी, ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री का ऑपोजिट साइड कौन सा है? यस, QT। एंड 30 डिग्री का ऑपोजिट साइड इज व्हाट ऑफ हाइपोटेनियस? अमेजिंग, हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। ये इक्वेशन भी यूज होने वाला है। दिस QT इज हाफ ऑफ PQ, नो नीड टू वरी। ओके, पहला मिशन तो मेरा कंप्लीट हो गया, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी मेरा फोकस है सेकेंड मिशन की तरफ। PT तो PQ के साथ इक्वल हो गया। अभी मेरा मिशन है ST को PQ के साथ इक्वल बताना। बट पहली चीज, ST पेपर में लिखा ही नहीं है। आई मीन ST क्वेश्चन में भी नहीं लिखा, तो उसको पहले उस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, ये ST मुझे कैसे मिलेगा? ये ST मुझे QT में से क्या माइनस करने पर ST मिलेगा? एनीवन? यस, टू गेट ST from QT you need to minus QS। लिखो that ST मिलने के लिए मैं QT में से QS को माइनस करूंगा। ठीक है, मैंने कर दिया। अभी आप ध्यान से देखो, ये QT, क्या ये QT का मेरे पास कोई एक इक्वेशन है? यस, क्या है? 1/2 PQ। सेम, क्या मेरे पास QS का कोई इक्वेशन है? अभी ध्यान से देखो, अभी ध्यान से देखो और मुझे बोलो है कि नहीं है? किधर है? कहां पे है? यस, क्वेश्चन में 1/3 QR। ओके, अब स्टूडेंट ध्यान से देखना, ST इज इक्वल टू 1/PQ। देखो, ST PQ के साथ इक्वल होने ही जा रहा है, बट ये QR इज ऑब्स्ट्रक्टिंग। अगर मैं QR की जगह पे PQ लिख दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो क्या मैं QR की जगह पे PQ लिख सकता हूं? कहना है, ध्यान से देखना यार। हाँ, ये QR, this QR is the side of the equilateral triangle, and equilateral triangle का all sides are equal। मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल का कोई भी साइड में वहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, बट मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए PQ, बिकॉज मुझे ST को PQ के साथ इक्वल बताना है। सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके, साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये हो जाने के बाद देखो, वहां पे दो PQ है ना, उसको एक PQ बनाओ। तो चलो, सबको एलसीएम आता है? यस, ऑल ऑफ यू 2 और 3 का एलसीएम बताओ, या क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 2 और 3 का एलसीएम है 6। PQ के बाजू में क्या आ जाएगा? यस, 3। राइट हैंड साइड वाले PQ के बाजू में क्या आ जाएगा? 2। परफेक्ट। 3 PQ में से 2 PQ गया। यस, 1। तो स्टूडेंट, मैंने 2 PQ को सिंगल PQ बनाया। सो मेरा सेकेंड मिशन भी कंप्लीट हो गया। मैंने ST को PQ के साथ इक्वल बताया। नंबर कोई भी आने दो, आई कैन टर्न दैट नंबर। ओके, क्लियर हो गया सबके माइंड में परफेक्टली? ओके, दैट्स ग्रेट। बहुत इंपॉर्टेंट सम है। अभी मुझे 2 इक्वेशन मिल गए, एक PT का इक्वेशन मिल गया, एक ST का इक्वेशन मिल गया। आप मुझे बोलो, ये दोनों इक्वेशंस जो मुझे मिले हैं, मैं कौन से इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा? कौन टेल मी? नीचे देखो, बॉटम में एक इक्वेशन फ्लैग हो रहा है वहां पे। यस, परफेक्ट। इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करूंगा। ओके, तो PT का इक्वेशन क्या मिला? √3/2 ऑफ PQ। ST का इक्वेशन क्या मिला? जस्ट अभी तो मिला, 1/6 PQ। चलो ब्रैकेट ओपन कर देते हैं।
It will become root 3 उठ जाएगा from this one, it will become 3 pq square upon 4. This will become pq square upon 36. Oh, 4 और 36 का क्या स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स? Anyone? 4 और 36 का क्या स्क्वायर होता है? कम ऑन, चलो देखते हैं। 4 और 36 का स्क्वायर होता है 36. ऑलवेज रिमेंबर, स्क्वायर नहीं, सॉरी, एलसीएम, आई एम रियली सॉरी, एलसीएम। 4 और 36 का एलसीएम क्या होता है? 36. ओके, अभी अब यहां पे 4 है। टेल मी व्हाट यू विल मल्टीप्लाई सो दैट यू कैन गेट 36 विथ 4। 4 के साथ आप क्या मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 36 मिलेगा? 9। वो जो 9 है ऊपर वाले 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड इट विल गिव यू 27 पीक्यू। देखो आपको एलसीएम आना चाहिए इस सम में, नहीं तो ये सम सर जाएगा। ओके, उसके बाद 36 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आएगा? वेरी सिंपल, 1 तो ऊपर वाला आ जाएगा और 1 तो हम इग्नोर कर ही देते हैं। yes. 27 पीक्यू में एक पीक्यू ऐड करो। यस, ये 28 और ये 36 कौन से टेबल में आते हैं? वो का टेबल, आर यू अवेयर? 4 7 जा 4 9 जा, 9 को सब्स्टिट्यूट करो, मिल गया आपको आंसर एंड दिस सम विल कम फॉर 4 मार्क्स। गॉट इट? यस एवरीवन, सबको समझ में आ गया? परफेक्ट। ओके, तो चलो इमेजिन करो, इमेजिनेशन से ही आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स क्लोज योर आईज एंड इमेजिन। पहले क्या लिखा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स आर इक्वल, मैंने लिख दिया। वो लिखने के बाद एक साइड थी राइट हैंड साइड में पीएस स्क्वायर, पीएस के ऊपर स्क्वायर है। ओ पाइथागोरस, तो मैंने पाइथागोरस अप्लाई कर दिया। बट पाइथागोरस की वजह से राइट हैंड साइड पे 2 साइड्स आई, वो मैंने दोनों साइड्स को ऊपर वाले साइड्स के साथ कंपेयर किया तो वो पाइथागोरस के साइड्स थे ही नहीं, तो मुझे दूसरी तरकीब यूज करनी पड़ेगी। मैंने सोचा क्या मैं ये पीक्यू को पीटी के साथ इक्वल बता सकता हूं? क्या मैं वो पीक्यू को एसटी के साथ इक्वल बता सकता हूं? तो उसके लिए मेरा पूरा का पूरा हार्डवर्क मैंने यूज किया। फॉर दैट मैंने पाइथा नहीं यूज किया, मैं, क्योंकि मुझे पता है कि पाइथा से पॉसिबल ही नहीं है, तो आई हैव यूज्ड 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री थ्योरम। 60 डिग्री से पीटी पीक्यू के साथ इक्वल हो गया, बीच में नंबर आया, दैट्स फाइन, बट पहला मिशन तो कंप्लीट हो गया। 30 डिग्री को मैंने यूज किया, दैट वाज एन एडिशन, बट वो बाद में मुझे यूज होना था इसलिए मैंने वो लिख लिया। उसके बाद मैं एसटी की तरफ आता हूं। एसटी फिगर में था, मुझे उसको पेपर पे लिखना था, तो मैं एसटी कैसे लिखूं? मुझे एसटी कैसे मिलेगा? तो एसटी यू विल गेट क्यूटी में से अगर मैंने क्यूएस को माइनस किया तो मुझे एसटी मिल जाएगा। बट मेरा मकसद है एसटी को पीक्यू के साथ इक्वल बताना। ओके, तो मैं क्या करता हूं, मैं देखता हूं ये क्यूटी का 30 60 90 में मुझे एक इक्वेशन मिला है, सब्स्टिट्यूट किया। ये क्यूएस क्वेश्चन में मौजूद है, उस इक्वेशन को मैंने सब्स्टिट्यूट किया, बट वहां पे भी मुझे क्यू आर मिला, ये क्यू नहीं मिला। मैंने ध्यान से देखा, ये क्यू आर इक्विलैटरल
ट्रायंगल का साइड है तो मैं कोई भी साइड सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं. फॉर्चुनेटली वहां पे PQ इज द साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड आई हैव सब्स्टिट्यूट दैट. उसके बाद मैंने एलसीएम किया और मैंने दो दो PQs को सिंगल PQ बना दिया. उसके बाद एक ही चीज थी, मुझे इक्वेशन नंबर 2 में ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी. I've done that. उसके बाद स्क्वायरिंग किया. स्क्वायरिंग के बाद देखा कि डिनोमिनेटर में 4 और 36 था एंड 4 एंड 36 का एलसीएम इज 36. सो इफ आई वांट 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 36 आएगा. आई इमेजिन तो मुझे 9 दिखा एंड दैट 9 विल गेट मल्टीप्लाई विद 3 एंड इट विल बिकम 27. ओके, यहां पे मैं 36 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा टू गेट 36, दैट इज 1. हम इग्नोर करते हैं. उसके बाद एड ऑन किया. 28 और 36 डिवाइड होते हैं फ्रॉम द टेबल 4, मिल गया 9 एंड 7. यस, गॉट इट. सबको समझ में आ गया? इमेजिनेशन, दैट्स इट. ओके, तो आग बंद करके इमेजिन करोगे, फोटो क्रिएट होगा, आप जिंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे. ओके, तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. डोंट गो एनीवेयर. आपका और एक लेक्चर होने वाला है. वी विल सी यू टुमारो with the Pythagoras only. Okay, God bless you. Don't go anywhere.